सड़क के बीच गड्ढे या गड्ढों के बीच सड़क, कहने को ये नेशनल हाईवे 80 है, लेकिन यहाँ चलने वाली गाड़ियों में बैठे लोगों को हिचकोले और उड़ती धूल में चलने की आदत सी पड़ चुकी है। ये हाईवे मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव से होते हुए झारखंड के साहेबगंज से बंगाल के फरक्का तक जाता है। NH 80 की यही कहानी है। सरकारें आई गई, राज्य में सरकारें बदली, केंद्र में सरकारें बदली, लेकिन नहीं बदली तो इस NH 80 की तकदीर। जब भागलपुर से कहलगांव जाने के 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे से ज्यादा के वक्त लगते हैं, तो इधर की सारी जनता NH 80 की दुर्दशा पर आंसू बहाती है या उनके आंसू निकल जाते हैं। रोड का हालत है, गिट्टी बालू में चलता है तो ऐसे ही हो जाता है, सुधरते हैं फिर भी वैसे ही हो जाता है। हाँ? ये तो 6 महीने से ऐसे टूटा पड़ा है रोड, कभी सही कर देता है फिर वैसे ही हो जाता है। आने में कोई ठीक खराब हो गया गाड़ी तो 3 रोज 4 रोज वैसे 24 घंटा तो लगने इसमें कोई गाड़ी खराब हो गया आप साइड देने में। अभी तो बारिश नहीं है, सूखा रहा, अभी तो वैसे निकल रहा है गाड़ी। कोई गाड़ी का पट्टी टूट गया, कमानी टूट गया था वही बैठे रहो। बेगूसराय से आते हैं सर, भारत फाइनेंस में जॉब करते हैं। इतना दिक्कत होता है जाने आने में कि एक्सीडेंट से सिर्फ बचते हैं ऐसा जगह पर। इतना दिक्कत होता है सर। अगर बहुत भारत सरकार को नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया जाए, जो कि हम लोगों को ये सही रोड हो जाए, जो कि चलने में अच्छा, जाने आने में अच्छा हो सर। जी सर, सर हाँ रहता है, कभी भी आते हैं तो यही देखते हैं, जाम रहता है, कभी कुछ रहता है। भागलपुर आने में बड़ी दिक्कत है। 25 वर्षीय अशोक मंडल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भागलपुर कहलगांव की सड़क को अच्छी हालात में नहीं देखा। हाँ, तो स्थिति बहुत गंभीर है सर। जितना धुर्दे से जितना है ना, भागलपुर जाते हैं पूरा धुर्दा हो जाता है मुँह का, इतना गड्ढा है ना। कभी सड़क को ठीक देखें? कभी आज तक, जब तक हम सब जो है ना यही पर जब से होशियार हुए हैं, जब तक हम सब सड़क को सही नहीं देखे। क्या उम्र है? मान के 35-36 होता होगा सर। अभी सड़क सही कभी नहीं। असंभव है, बहुत दिन से 20-25 साल से ऐसा काम है। रिपेयर होता है बीच में फिर खराब हो तो तुरंत खराब होने में थोड़ी देर लगेगा। क्या वजह क्या है? वजह क्या है? बढ़िया ठीक नहीं होता है, सब खा जाता है। मटेरियल ठीक नहीं होता। हाँ, खत्म है कहानी। भारत सरकार को लूट लिया। आमतौर पर सड़कें खराब होती हैं और उसकी मरम्मत भी की जाती है, लेकिन NH 80 के साथ त्रासदी ये है कि ये सड़क कभी ठीक ही नहीं हुई। जानकार बताते हैं करीब 20-25 साल यानी कि 2.5 दशकों से ये सड़क इसी हालात में है। बीच बीच में मरम्मती का काम होता है, लेकिन महीना 2 महीना से ज्यादा वो नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से इधर के तमाम लोग जो कि 20-25-30 साल के हैं, उन्होंने अच्छी सड़क कभी देखी ही नहीं है। 9 बार कहलगांव से विधायक, मंत्री और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का कहना है कि 80 के दशक में इस सड़क से वो 25 से 30 मिनट में ही भागलपुर पहुंच जाते थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि 9 बार विधायक रहे और गांव और घर की सड़कें बनाया हमने। कोई ऐसा गांव नहीं है जो पक्की सड़कों से नहीं है। दुर्भाग्य है मेरे लिए भी कि जिस NH 80 के लिए गवाह हैं नंद किशोर जी, जो पूर्व लोक निर्माण मंत्री या कहिए पथ निर्माण मंत्री थे, कोई ऐसा सत्र नहीं होता था जिसमें इस बात को किसी न किसी स्वरूप में उठाते थे। उन्होंने भी जाकर नितिन गडकरी से कई बार बात। विडम्बना ये है, कभी इस रूप में बिहार सरकार की ओर से जो प्रपोजल गया वो केंद्र सरकार से स्वीकृति उसकी, और केंद्र सरकार जब तक स्वीकृति नहीं दे पाती थी तो बिहार सरकार के औकात नहीं है NH में कुछ करना। और ये पथ मूलतः सड़क के गंगा के किनारे, गंगा के किनारे होने के कारण इंक्रोचमेंट टू वे हिसाब है।
और इस सड़क पर मिर्जा चौकी से लेकर पूरे हिंदुस्तान के लिए पटने से अन्य जगहों के लिए गिट्टी छर्री, क्योंकि पाकुड़ की गिट्टी पूरे हिंदुस्तान में सबसे कीमती और मजबूत होती है। और ओवरलोडेड का ये पोजीशन हो गया इस रोड में कि प्रत्येक दिन हजारों गाड़ियां चलती है ओवरलोडेड। पदाधिकारियों का उस पर कोई ध्यान नहीं रहता। फिर एनटीपीसी का एस जो है छाय, उसके ढोने के लिए भी बड़ी बड़ी हैवा लगी हुई। सब कुछ के बावजूद यह शरीर बर्बाद होता है। भागलपुर के पत्रकार गौतम सरकार का कहना है कि पिछले 25 वर्षों से वो सड़क के मरम्मत के नाम पर केवल लूट ही लूट देखते आए हैं। NH80 1995 में 95 में जो बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग फ्लड आया था इस एरिया में, उस फ्लड से ये रोड डैमेज हो गया और उसके बाद ये आज तक वही इसका दशा है। और इसके मुख्य रूप से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, इन लोगों की एक तो जो टेंडेंसी है कुछ काम नहीं करवाने का, इन लोग का संपूर्ण विफलता है इस रोड को बनवाने का। प्लस सरकारी फंड जो हर साल जो दुरुपयोग होता है, इस इतने दिन आज आप हिसाब कीजिए ना, आज 95 से लेकर आज तक हर साल करोड़ों रुपया ये लोग इसको मरम्मत के नाम पे कर रहा है, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर रहा। जबकि ट्रैफिक इतना बड़ा हुआ है। एंटायर ये जो आपका जो बिहार, ये जो आपका जो विक्रमशिला सेतु जो है, इसके बन जाने के बाद से 95 में ये टूटा है और 2002 में विक्रमशिला सेतु स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो ट्रैफिक लोड जो बढ़ा, उससे रोड जो भी होता है और खराब हो जाता है। दूसरी बात है जो ये जो रोड जो है ये गंगा के पैरेलल चल रही है, तो होता क्या है जब फ्लड वाटर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाती है, ओवरलैप करता है और वो दलदल में धंस जाता है, फंस जाता है। फिर टेंडर होता है, फिर एक साल के लिए किसी तरह से मरम्मत चिप्पी करके। कहलगांव में सीओ के पद पर रिटायर्ड राधा मोहन सिंह बताते हैं कि इस इलाके के लोगों की सहनशीलता की दाद देनी चाहिए कि 3 दशकों से सड़क की इस दुर्दशा की त्रासदी को झेल रहे हैं। बिल्कुल सत्य है सर। 83 के दशक से बिहार सरकार की सेवा में आने से पहले कहलगांव में मैं संवेदक के रूप में एनटीपीसी जो वहाँ थर्मल पावर है, तो 80 के दशक से मेरा कहलगांव से लगाव रहा है। और उस 80 के दशक में 20 से 25 मिनट लगता था कहलगांव से भागलपुर आने में। आज के दिन में ये कोई निश्चित नहीं है श्रीमान कि आप अगर कहलगांव को छोड़े हैं तो शाम तक आप किसी तरह पहुंच पाएंगे या नहीं। इसका मुख्य कारण है कि बिहार के 38 जिले का वाहन जो है, खास करके ट्रक, उसका परिचालन गिट्टी जो आपके झारखंड से मिर्जा चौकी वगैरह से जो उठाव होता है, वो आना जाना वहां से होता है। और सबसे बड़ी बात है, उस क्षेत्र की जनता को हम साधुवाद देंगे कि आज तक इस दिशा में उस क्षेत्र की जनता भले धूल फांकती रही, सब कुछ करती रही, कितना एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग काल कलंकित हुए, लेकिन किसी के द्वारा कोई आवाज नहीं उठी, कोई आंदोलन नहीं उठा। आए दिन वहाँ के माने कद्दावर नेता माननीय सदानंद बाबू, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हुए हैं, उनका वह क्षेत्र पड़ता है। 9 बार वो वहां से विधायक रह गए हैं। लेकिन उसमें थोड़ी दुविधा ये पड़ जाती है कि वो कहलगांव विधानसभा क्षेत्र है, इसमें पीरपैंती भी आता है। अपने तरफ से उनका भी प्रयास रहा कि इस कब से सड़क हमको जो लग रहा है सर कि 90 के दशक से ही वहाँ सड़क की स्थिति नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी सड़क की जो कभी सड़क लगी ही नहीं। सड़कें खराब होती फिर बनती हैं, लेकिन NH80 कभी बना ही नहीं। कभी मरम्मत हुई तो इस रोड पर इतनी ओवरलोडेड गाड़ियां चलती हैं कि रोड की सहनशीलता जवाब दे देती है। सड़क की क्षमता 20 टन की है तो उस पर 40 टन लोड गाड़ियां चल रही हैं। ये सड़क कई मामलों में काफी महत्वपूर्ण है। इसी सड़क से हम प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की धरोहर को देखने जाते हैं। यहाँ NTPC है और सबसे बड़ी बात, सामरिक दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सड़क का उल्लेख फाहियान ने भी किया है। बौद्ध काल में इसी सड़क से लामा जाते थे, मुगल काल में भी इसकी चर्चा है। इतनी पुरानी सड़क की 80 के दशक तक हालात ठीक रहते हैं
और उसके बाद विकास की आंधी में भी सड़क की हालत और खस्ता हो जाए तो क्या कहेंगे। ये सरकार की उदासीनता नहीं तो क्या है। राज्य सरकार कहती है कि एनएच है, इसे केंद्र को बनाना है, लेकिन NHAI ने कभी सही ढंग से इसे गोद लिया नहीं। पिछले 20 सितंबर से पहले केंद्रीय राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंगेर भागलपुर कहलगांव के बीच एक अलग 4 लेन सड़क के निर्माण की घोषणा की थी। 3 महीने में काम शुरू होना था, लेकिन अभी तक भूमि का अधिग्रहण भी नहीं हुआ है। भागलपुर से सुजीत झा की रिपोर्ट, बिहार तक।